यही जेनिया ने शहराम को वीडियो कॉल की और उसके हाथ में 9th की गोलियों का पता था। उसकी आंखें दीवानगी की वजह से सर्क हो चुकी। सीनियर कैमरे के सामने चला रही थी कि श्रीराम, अगर तुमने फरियाल से निकाह किया ना तो मेरा जनाजा तुम्हारे घर से उठेगा और मैं ये सारी गोलियां खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। चंद बेगम और फरियाल मंजर देखकर बुरी तरह डर गई। इन्हें ऐसे लगा कि कहीं जीनिया कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। मगर शहराम अब जेनिया की तमाम चालों से इसी तरह वाकिफ हो चुका था। इसने बिल्कुल भी डरने का ड्रामा नहीं किया, बल्कि बड़े सुपात लहजे में बोला। शहराम ने कहा कि जीनिया, यह ड्रामा अब तुम्हारे पुराने हो चुके हैं। अब तुम्हें मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, इसलिए हमें ब्लैकमेल करना बंद कर दो, ये ड्रामे बंद कर दो। यह कहकर श्रीराम ने जीनिया का फोन कट कर दिया और अपना मोबाइल एक साइड पर रख दिया। उसे यकीन था कि जैनिया इसकी तौजा पाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। शहराम ने सोन बेगम की तरफ देखा और कहा कि अगर आज हम रख गए ना तो यह मक्कार औरत हमें कभी चैन से जीने नहीं देगी। शहराम ने जिद की कि मैं चाहता हूं आज इसी वक्त फरियाल का और मेरा निकाह पढ़ाया जाए, ताकि जीनिया को पता चल जाए कि उसकी दाल अब यहां नहीं गलने वाली। समन बेगम पहले तो हचकचाई, मगर नशात बेगम ने उनका हाथ थामा और मंत की कि वह भी राजी हो गई और फौरन मौलवी साहब को बुलाने का इंतजाम किया गया। दूसरी तरफ जीनिया ने जब देखा कि शहराम ने उसे धमकी को जरा भी अहमियत नहीं दी तो उसने फोन काट दिया और गुस्से में पागल हो गई। जीनिया ने तीर मिलाते हुए अपना बैग उठाया और गाड़ी निकालकर सईदी फरियाल के घर की तरफ भागी। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मुझे किसी भी तरह फरियाल से इंतकाम लेना है और शहराम और फरियाल का निकाह नहीं होने देना। जब जीनिया फरियाल के घर पहुंची तो वह मंजर देखकर इसके होश उड़ गए कि मौलवी साहब निकाह के कागजात तैयार कर रहे थे। जनिया तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई और चीख कर बोली, रख जाए, यह निकाह नहीं हो सकता। श्रीराम, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। जेनिया ने फरियाल की तरफ इशारा करके बड़ा भला कहा और कहा कि तुम एक चोर लड़की हो, तुम मेरे शौहर को अपनी जाल में फंसाया है। सब कुछ तुम्हें जानबूझकर किया है ना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। फरियाल, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मगर शहराम खामोश रहने वाला नहीं था। वह तेजी से आगे बढ़ा और जीनिया को बाजू से पकड़कर उसे झंझोड़ दिया। श्रीराम ने कड़क कर कहा कि जीनिया चोर फरियाल नहीं, बल्कि तुम हो। तुम्हारी मेडिकल्स रिपोर्ट भी मैं देख चुका हूं, जिसमें तुम्हारा इबार्शन का सारा किस्सा मैंने देख लिया है। श्रीराम ने सबके सामने जीनिया की असलियत खोल दी कि तुमने अपने करियर की खातिर मेरे बच्चे का खून कर दिया, मुझे बताया तक नहीं। फरियाल पर झूठा इल्जाम लगाया और मेरी बहन के साथ जो कुछ तुम कर चुकी हो वह तो काबुल माफी है। मैं तुम्हारा सच जान चुका हूं, अब मैं तुम्हें कोई अहमियत नहीं दूंगा। मेरे दिल में मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जीना के पैरों तले से जमीन निकल गई। इससे अंदाजा नहीं था कि शहराम इस सच तक भी पहुंच जाएगा। वह हक लाते हुए बोली कि झूठ बोलने की कोशिश करने लगे, मगर शहराम ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसे घसीटते हुए घर के दरवाजे के बाहर ले गया और कहा कि निकल जाओ, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता।